समझ में नहीं आ रहा है वैसे कि हम आगे हैं या हम पीछे हैं। ऑफ कोर्स रन बहुत सारे बनाए हैं, पर एंड में थोड़े से और भी बन सकते थे, थोड़ी सी हम कैचेस पकड़ सकते थे, एक आधी नो बॉल ना होती तो भैया फिर बात तो कुछ और ही होती ना। नए फेसेस, नया लीडर, क्या इंडिया जीत पाएगा? बेसबॉल का घमंड तोड़कर एक नया दौर, अ न्यू टेस्ट। हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। और कहाँ पे हूँ मैं? इस समय एक्चुअली ऑलमोस्ट न्यूयॉर्क डाउनटाउन मैनहट्टन के थोड़ा सा पास। तो खाना वाना खा के अभी ख़त्म किया काम। तो बड़ा वाला पिज़्ज़ा खाया, इट वॉज नाइस, वेरी नाइस। पर इस मैच की चलो उल्टी शुरू करता हूँ, उसके बाद मैं ऋषभ पंत पे भी जाऊँगा, स्टोक्स की बात भी करूँगा और बुमराह की बात भी करूँगा। पर लेट मी एक्चुअली स्टार्ट विद बुमराह वंस अगेन एंड ऑल्सो द पॉइंट की कैचअप पकड़नी पड़ेंगी यार। कैच हमने छोड़ी, डकेट की छोड़ी, रन्स बनाए, ओली पोप की छोड़ी, उन्होंने तो 100 बनाया, फिर एक नो बॉल हो जाती है, हैरी ब्रूक को जीवन दान मिल जाता है। कुल मिला के क्या एक चीज़ हमने आकाशवाणी में पहले ही चर्चा की थी कि जिस तरीके के स्टैक्ड अप है ये वाली टीम, ऑफकोर्स काफ़ी युवा टीम है, कम एक्सपीरियंस वाली है, लेकिन होनहार है। तो स्लिप्स की कैचिंग विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। वो जो बेसिक डिसिप्लिन है उसमें कैचेस छूटी हैं, चाहे वो यश से छूटी हो या फिर जड्डू से छूटी हो या फिर वो नो बॉल हो जाए। सो दैट इज़ अ प्रॉब्लम, दैट इज़ वन प्रॉब्लम। सेकंड इज़ जसप्रीत बुमराह बिल्कुल अकेला लग रहा है यार, और ये हमने बहुत बार एक्चुअली देखा है, ये ऑस्ट्रेलिया में भी अकेला लग रहा था। साथ उतना नहीं मिल पा रहा है, चाहे सिराज हो चाहे कृष्णा हो। अगेन आई एम नॉट सीन एवरी सिंगल बॉल, पर जितनी गेंदबाजी देखी, जितना मैंने मैच देखा, उसमें ये बात तो तय हो रही है कि बुमराह इज़ ऑलमोस्ट लाइक अकेला बंदा, वन मैन आर्मी। और दूसरी तरफ से द डिफरेंस इज़ मैसिव। और एंड देन यू स्टार्ट थिंकिंग कि ये 3 ही मैच खेलेगा भाई, अगर ये 3 ही खेलेगा तो बाकी 2 में क्या होगा? तो एक और ये जहन में बात आती है। छोटी सी बात है कि और रन बन सकते थे इवेंचुअली, मे बी येस, क्योंकि इंग्लैंड की एक बात है कि जिस स्पीड पे रन बनाते हैं फिर तो मतलब बनाते ही जाते हैं यार। देयर आर वेरी डिफरेंट पेस पे बैटिंग करते हैं। अभी हैरी ब्रूक के साथ ओली पोप हैं, ऑफकोर्स जो रूट को एक बार और आउट कर दिया है जसप्रीत बुमराह ने, तो बेस्ट वर्सेस बेस्ट तो हमने देख लिया। शुरुआत में भी करुण नायर का अच्छा कैच भी देखा, पर कुल मिला के पता नहीं आगे हैं पीछे, आई डोंट नो, आई हैव गॉट नो आइडिया व्हाट्सएवर। इंडिया को आखिरी बैटिंग नहीं करनी है तो दैट्स अ गुड थिंग। पर तीसरी इनिंग्स में बहुत अच्छा भी खेलना पड़ सकता है, क्योंकि इंग्लैंड विल कम रियली क्लोज एंड पॉसिबल है कि शायद हमसे पार भी चली जाए। दैट्स ऑल्सो पॉसिबल, हो सकता है सब कुछ। अच्छा, अब जरा ऋषभ पंत की बात कर लेते हैं, क्योंकि अलग अलग लोकेशन पे शूट किया है, तो जस्ट एंजॉय आकाश यात्रा अलॉन्ग विद आकाशवाणी। ऋषभ ताबड़तोड़ पंत भाई ने मार दिया है शतक, और मारा भी अपने अंदाज में। छक्के से 100 पे पहुंचता है, फिर एक और छक्का लगाता है। जो सेकंड न्यू बॉल टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे जो पंत कर रहा था, सिर्फ वो पंत ही कर सकता है। लेट्स बी वेरी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट, इसमें कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए। अब आईपीएल के दौरान एक कॉन्वर्जेशन थी, और बड़ी सीरियस कॉन्वर्जेशन, कोई हम वहीं जियो स्टार पे ही थे, किसी ने आके पूछा कि यार पंत को खिलाना चाहिए क्या? ये जैसा फॉर्म देख रहे हो, क्या इनको टेस्ट क्रिकेट भी खिलाना चाहिए क्या? इंग्लैंड उनको लेके जाना चाहिए? ऐसा यार लेट्स कीप दीज थिंग्स सेपरेट, मतलब 2 अलग अलग चीज़ें। वैसे बाय द वे मैं, क्योंकि ना लेट मी जस्ट शो यू कहाँ हूँ मैं। ये नेवाक में हूँ मैं, नेवाक के पास हूँ, न्यू जर्सी में हूँ। दिस इज़ वेयर आई एम स्टेइंग। तो इस सारे लाइन में रो हाउसेज हैं, और बीच बीच में वहाँ से ना वो एयरक्राफ्ट की आपको आवाज़ आ रही होगी, तो वो आता रहता है यहाँ पर, क्योंकि आई एम नॉट टू फार फ्रॉम द एयरपोर्ट इट सेल्फ। पर एनी हाउ, आकाश यात्रा से फट से हम स्विच करते हैं टू आकाशवाणी। तो मैंने बोला कि मैंने कहा देखो जी, दोनों को रखो एक दूसरे से जुदा, एकदम सेपरेट रखो। कारण इसका ये है कि अलग है यार, और आई हैड टू एक्चुअली, क्योंकि वो बहुत इंसिस्ट करने लगा, लेकिन फॉर्म तो नहीं है, बैट पे बॉल तो नहीं लग रही, क्रिकेट तो सेम ही होती है। ऐसे आई गेट योर पॉइंट यार, लेकिन अगर आप भारतीय टेस्ट क्रिकेट के इतिहास को उठाकर देखो, पन्नों को पलट के देखो, एंड बी एब्सोल्युटली इम्पार्शियल, मतलब उसमें कोई बायस नहीं होना चाहिए, तो आप कहोगे ऋषभ पंत से बेहतर विकेट कीपर बैटर भारत ने प्रोड्यूस ही नहीं किया है। ही इज़ द बेस्ट ऑलरेडी, मतलब 25-26 साल की उम्र में ही इज़ द बेस्ट, उससे बेहतर कोई आया ही नहीं है। आने वाले हो सकता है आने वाले समय में कोई और आए, क्योंकि ये है भारतीय युवा के अंदर, द नेक्स्ट इज़ बेटर देन द प्रीवियस वन। पर एट दिस पॉइंट इन टाइम कोई है ही नहीं। ऑस्ट्रेलिया में शतक, इंग्लैंड में शतक, साउथ अफ्रीका में शतक, एक और शतक यहाँ पे जड़ दिया, और जिस अंदाज में जड़ा है, और 100 कैसे बनाया है, मतलब वो छक्का मारता है, पहुँच जाता है, और फिर एक और चीज़ का वो एक और रियलाइजेशन होता है कि ये तो ऐसे ही खेलता है यार। ऋषभ पंत हमेशा आपको ऐसे ही खेलते हुए नजर आएंगे। अब आपको अगर उनको क्रिटिसाइज़ करना है, क्रिटिसिज्म सबका होना चाहिए, फिर चाहे उसका नाम विराट कोहली हो, या फिर वो रोहित शर्मा हो, या ऋषभ पंत हो, या कोई और हो। जिसने रन्स नहीं बनाए, जिसने परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दिया, उसका क्रिटिसिज्म ज़रूर होगा। पर
इनके क्रिटिसिज्म के अंदर इनके रनों का क्रिटिसिज्म करो, कैसे आउट होता है उसका मत करो, क्योंकि खेलने का तरीका बहुत अलग है यार। सेकंड न्यू बॉल राज याद है ना, स्वीप मार रहा था भाई यार, कि वो स्वीपिंग द बॉल। थोड़ा सा अगर आवाज़ वो पीछे आ रही हो तो आई एम सॉरी अबाउट दैट, पर स्वीप मार रहा था वो, बैट के टू एंड से लग के बॉल सामने चली जाती है, कूद के सामने मारता है, 0 पे होता है, छक्का मार के 100 तक पहुंचता है। ही इज़ गोइंग टू प्ले लाइक दिस। मतलब हम कह सकते हैं, मतलब बहुत बार हम देखते हैं कि वो आलोचना बहुत होती है कि अबे क्या शॉट मारा है, अबे क्या तरीका शॉट है, कोई खेलने का तरीका है क्या। सर क्योंकि मेरे और आपकी समझ में नहीं आता है, इसलिए हम उस तरीके को कहते हैं कि कोई तरीका है क्या। लेकिन जब वो रन बनाता है तो भी तो उसी तरीके से बनाता है, तो करो क्रिटिसाइज़। मतलब अगर आप में दम है तो सिर्फ अगर तो रिजल्ट ओरिएंटेड क्रिटिसिज्म और आपकी ओपिनियन रहेगी तो बहुत सॉरी है यार। मतलब यू एंड आई एज क्रिकेट फॉलोअर्स, पंडित्स, एक्सपर्ट्स, एनालिस्ट, वट एवर फॉर्मर क्रिकेटर्स, ये हमें देखना पड़ेगा कि हमें क्रिटिसाइज़ किस चीज़ को करना है। उसके तरीके को आप नहीं कर पाओगे, क्यों? क्योंकि उसके तरीके को फिर आप तारीफ़ करने के लिए जब मजबूर होगे तो यू विल बी ईटिंग अ हम्बल पाए। मतलब फुट इन माउथ होगा ना, कि हम कर रहे हैं उनकी क्रिटिसिज्म पर उसी तरीके से रन बनाए तो उन्हें तालियां बजा दी। नहीं सर, उनका फॉर्मूला ऐसा ही है खेलने का। वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि कैसा खेलता है, क्योंकि हमारी समझ में नहीं आता है तो नहीं आता है यार। पर इवेंचुअली यू गो बाय द नंबर्स एंड द नंबर्स आर स्टार्क। ये बिल्कुल कह रहे हैं कि बंदा बहुत कमाल का है। और इस बार तो वैसे वो लीड्स वाली कुछ बात भी याद आ गई ना, कि एक वहाँ पे भी 3 शतक बने थे, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली। यहाँ पे भी 3 शतक बने हैं, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल एंड ऋषभ पंत। मतलब बहुत बढ़िया जगह पे मैच एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग। ऑफ कोर्स इट कीप्स डेवलपिंग। आज वैसे मैं म्यूजियम ऑफ आइसक्रीम जा रहा हूँ, देखता हूँ अगर मैं कुछ शूट वूट कर पाऊँ। आइसक्रीम का भी म्यूजियम है भाई। आवाज़ ज़्यादा, ऋषभ पंत की तारीफ़ करो, मैं चलता हूँ। एक हिस्ट्री मैंने दिस और डैट डाला है, वो चेक करना। और लेकिन इनकी हिस्ट्री भी बनाई थी मैंने लॉन्ग टाइम बैक, तो वो भी ज़रा चेक कर लीजिएगा। चलता हूँ म्यूज़ियम ऑफ आइसक्रीम के लिए। ठंडा ठंडा खाने का मन करेगा, क्यों? क्योंकि पिटाइयाँ की हमने यार, लीड्स में बहुत धोया है। बेन स्टोक्स वेल डन, पर ऋषभ वाह यार, वाह। बेन स्टोक्स की एक बार कर लेते हैं बात, क्योंकि लायन हार्टेड परफॉर्मेंस एक्चुअली, जिस तरीके से गेंदबाजी की है। 4 विकेट चटकाना आसान काम होता नहीं है, पर इन्होंने किया। और एक्चुअली फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, क्योंकि पिछली बार जब बेन स्टोक्स खेल रहे थे, गेंदबाजी बहुत लिमिटेड कर रहे थे भारत के खिलाफ, दैट वाज द सीरीज़ इन इंडिया। और वी ऑलवेज आस्क दैट क्वेश्चन, यार बंदा प्लेयर इतना बड़ा है, नाम इतना बड़ा है, पर दर्शन बड़े छोटे हैं। और विश्व भर में एकमात्र ऐसा प्योर बैटर है जो नंबर 6 पर खेलता है या 7 पे खेलता है, 6 पे एक्चुअली। ऑफकोर्स हमने भी इस बार 6 पे वैसे करुण नायर को खिलाया, पर अमूमन 6 नंबर पे आप ऑलराउंडर को देखते हैं। पंत, क्योंकि पंत हैं तो वो 5 पे आ जाते हैं और नीचे जाना पड़ता है करुण को या कोई भी जो नंबर 6 पे आता है। बट द फैक्ट रिमेंस कि नंबर 6 पे आपके पास एक ऑलराउंडर होता है मॉडर्न डे टेस्ट क्रिकेट के अंदर। तो बेन स्टोक्स की गेंदबाजी एंड मे बी एक्चुअली ये हो सकता है कि जब ये श्रृंखला जब समाप्त होगी, 5 मैचेस जब खत्म होंगे, वी माइट रिमेंबर दिस सीरीज एज दैट बेन स्टोक्स सीरीज। कि बंदा आया था, गेंदबाजी बहुत तगड़ी की थी एंड बड़े मतलब आता लगातार गेंदबाजी करता जा रहा है एंड बैटिंग ही इज क्रिएटेड सम मैजिक। आई हैव अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि ये वाली श्रृंखला जो है वो बेन स्टोक्स द कैप्टन, बेन स्टोक्स द प्लेयर, ऑलराउंडर। पिछली बार जब आए थे तो ऐसा लग रहा था कि बॉल दिख ही नहीं रही है, बुमराह बॉल डालते थे, बंदा आउट हो जाता था। पर इस टाइम आई डू हैव अ फीलिंग कि बंदा थोड़ा सा ना अलग नज़र आएगा यार। एक और जो चीज़ है वो बात करने लायक ये है कि जो एक समय शुभमन गिल, ऋषभ पंत लुकिंग वेरी गुड, बहुत बढ़िया 100 बनाते दोनों, पर दोनों इवेंचुअली आउट होते हैं। करुण नायर का खाता नहीं खुला, उधर साई सुदर्शन का खाता नहीं खुला। नाउ दैट्स अगर एक एनैमली टाइप है कि एक तरफ तो 3 शतक लगे हैं, पर उसके साथ बीच में 2 डक्स भी आए हैं। अंत में वो चाहे वो शार्दुल ठाकुर हों या फिर वो कैच जो ओली पोप ने ऐसे करके पकड़ा करुण नायर का, एक आई वोंट से कि एडवांटेज जो है वो गवा दी है, पर एक मौका था जहाँ पे आप 550, पौने 600 रन बना सकते थे, उससे यू फेल शॉर्ट बाय अ डिस्टेंस। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। इवेंचुअली पता चलेगा कि ये काफ़ी रन हैं या नहीं हैं। प्राइमा फेसी लगता है काफ़ी होंगे, पर जिस तरीके से बैटिंग शुरू हुई और जिस स्पीड से रन बना रहे हैं बेसबॉल वाले, एक सवाल ज़रूर जहन में आता है कि यार थोड़े से और बन सकते तो बना लेते यार, क्या ही फ़र्क पड़ रहा था। सो दैट्स पॉइंट 1। पर क्योंकि ये बड़ी युवा टेस्ट साइड है हमारी, आदत डाल लीजिए, कभी ये होगा, कभी कोलैप्सेस भी होंगे, कभी कम रन भी बनेंगे, कभी ज़्यादा बनेंगे। सो ऑल दीज थिंग्स आर लाइकली टू हैपन एज द टूर्नामेंट और द सीरीज प्रोग्रेसेस। बुमराह जैक क्रॉली को आउट करते हैं, आउट उन्होंने बेन डकेट को भी कर दिया था यार। रविंद्र जाडेजा का वो कैच का छूटना, बेन डकेट के रन्स बनाना, ओली पोप अच्छा खेलना,
आई मीन एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग, क्योंकि अभी भी मैच में थोड़ी सी और वो बची हुई है, गेम बचा है। सी न्यूयॉर्क में बजे हैं अभी 12:30 दोपहर के, और इंडिया में हो चुके हैं नियरली रात के 10 बजने वाले हैं, 9:50। अब यूके में कितना हो मुझे पता नहीं, 3 टाइम जोन मेरे समझ में आ नहीं रहे हैं। तो अभी वो तीसरा एक छोटू सा पीस हम बाद में कर लेंगे, पर अभी के लिए वाइफ ने कहा है कि म्यूज़ियम ऑफ आइसक्रीम आपका हो गया, अब ज़रा टारगेट पे चलो। मैम टारगेट जाना है? नहीं जाना है, नहीं जाना, ये कह रहे हैं नहीं जो वो हाई स्ट्रीट कुछ कह रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आया, ज़रा ज़ोर से बोलना, पल्ले नहीं पड़ रहा। हाई स्ट्रीट आकाश चलो। क्या बोलते हैं वो, क्या होता है?